अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे सच्ची खबरें एक और मैं उस्मान। आज हमारे मुल्क में पूरी तरीके से जो है ना दंगे और फसाद का माहौल पैदा कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो हिंदू लोग हैं जो हिंदुस्तान को अखंड भारत करके गला फाड़ते अपना, ये इसका एक और टुकड़ा या इसको पूरी तरीके से तितर बितर कब करवाते। आज़ादी के बाद या आज़ादी के दिन से या आज़ादी के पहले से, जबकि आज़ादी 1948 23 जून को अंग्रेज़ हिंदुस्तान को देने वाले थे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि अंग्रेज़ों के जाने से पहले, अंग्रेज़ों के उस एग्रीमेंट से पहले ही हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा फसाद हो गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। वही दौर, वही सारी साजिशें और वही सब कुछ आज फिर से चल रहा है। अगर आज हिंदुस्तान में बंटवारा होता है तो हिंदुस्तान के पास क्या बचेगा। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 2.5 करोड़ मुसलमान थे जो अखंड भारत का हिस्सा थे, जिसमें पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था। आज हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं, जो सिर्फ हिंदुस्तान है, जो अखंड नहीं है, जिसमें 29 स्टेट्स है और कई शहर है। इतिहास झूठा लिखा गया या सच्चे इतिहास को झूठा बना दिया गया और हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की आवाम को गलत बातें बताकर, जैसे पहले अंग्रेज़ करते थे और आरएसएस के हिंदू करते थे और मिस्र से भगाए हुए ये पंडित करते थे जो हिंदुस्तान में आकर अपना राजपाट तो इन लोगों ने बना लिया और हमेशा राजपाट में ही रहे ये लोग। आज भी वही काम हो रहा है, बस यहाँ पर ब्रिटिशिस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट जाहिर में नज़र नहीं आता, लेकिन हुकूमत और सत्ता तो आज भी यहाँ अंग्रेज़ों की ही है। पहले गोरे अंग्रेज़ थे, अब काले अंग्रेज़ हैं। हमारे देश में चुनावों को लेकर बेईमानी चल रही है। हमारे देश में राज्यों के राज को लेकर, हमारे देश के राज को लेकर बेईमानियाँ चल रही है। मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, मुसलमानों को बुरा कहा जा रहा है, लेकिन मुसलमान ऐसी कोई एक्टिविटी करता हुआ नज़र नहीं आता। ना तो मुसलमान यहाँ पर आतंक करता हुआ नज़र आता है, ना मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे लगाकर किसी को मार देता है, ना मुसलमान हथियार सप्लाई कर रहा है, ना मुसलमान पाकिस्तान की एजेंटी करने में पकड़ा जा रहा है, ना ही मुसलमान और ऐसे कोई काम करते हुए पकड़ा जा रहा है। हाँ, झूठे आरोप लगाकर मुसलमानों को बंद ज़रूर किया जा रहा है ताकि इस्लामोफोबिया फैलाया जा सके। ना ही मुसलमानों की बस्तियों में हिंदुओं का आना मनाए, ना जाना मनाए। ना ही मुसलमानों की बस्तियों में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होता है। अभी हमारे घर के बाजू में एक हिंदू फैमिली है, एक ज़माने से दोस्त थे मेरा। कल रात में उसने अपनी बीवी को एक लात मार दिया क्योंकि उसकी बीवी ने उसको 2 दिन से सुबह नाश्ते में चाय नहीं दी और बाकी उनके घर के उनके घर के इंटरनल कुछ मसले हो गए। लेकिन इस बात के ऊपर तो मैं वहाँ गया और मैंने जाके उस मामले को ख़त्म करवाया और मैंने उस आदमी को डांट फटकार किया कि तू अगर मारना चाहता तो एक आध थप्पड़ बहुत था, ऐसे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आध थप्पड़ बहुत था, ये लात मार के तूने इसका सर फोड़ दिया। खैर, उसको किसी मुसलमान से तकलीफ़ नहीं हुई। मैं मुसलमान हूँ, हमारा पूरा मोहल्ला मुसलमान है और मुसलमानों से उसको सपोर्ट मिला। मुसलमानों से ये सपोर्ट मिला कि उसको पुलिस स्टेशन नहीं जाने दिया गया, उस पर कोई केस नहीं बनने दिया गया, वरना उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता और उसकी औरत का सर फट गया है। तो सर फटने की वजह से कम से कम उस पर 326 ज़रूर बनता। अगर 307 नहीं बनता तब भी 326 ज़रूर बनता। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने दोनों मियाँ बीवी को समझाया और समझा कर जो है ना एक दूसरे के साथ जोड़कर फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि देखो हम लोग मतलब है ना कैसा रहते कैसा नहीं रहते। अब मैं बताने वाला हूँ कि हिंदू कैसे हैं। उत्तराखंड के एक शहर में, एक मोहल्ले में, जो बहुत एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का है,
और हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है। एक बजाज साहब ने अपना घर एक डॉक्टर हसन इकरा को बेच दिया। बेचने के बाद में वो वहाँ से चला गया। इकरा हसन वहाँ रहने आई। उसके बाद में वहाँ के लोगों ने जब उसको नमाज पढ़ते हुए देखा उसके घर में, तो उन लोगों ने उसको घेर लिया चारों तरफ से। वहाँ के बेगैरत दयूस, जिनको हमारे हिंदुस्तान की ज़बान में भड़वा कहा जाता है, ऐसे मर्द निकल कर आए और उस औरत को धमकी देने लगे। अब क्या धमकी देने लगे सुनिए। नहीं, नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे तो सही है, नमाज नहीं पढ़ेगा तुम। क्यों? आप अपने घर में पढ़ो ना। यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? अरे सुन लो, हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे तुम? सुन लो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर वाले पढ़ो, बाहर वालों को अपने घर में मत बुलाओ ना बाहर वालों। ये बाहर से लेबर बुला के तुम विदेशों के बुला के यहाँ अपने कमरे में क्या करोगे? कल को बोलोगे ये मस्जिद है। आप लोग को फंडिंग हो रही क्या? उनका कहने का मतलब, अरे पहले सुन दो, पहले सुन दो। ये बताओ यहाँ पे कितने लोग होते हैं? ये बोलते हैं सिर्फ 10 लोग इकट्ठे होते हैं। सुन लो, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने घर पे नमाज पढ़नी है, आप अपने परिवार के लोग पढ़ो, बाहर वाले वो जो जुमे की नमाज होती है फिर वही फिर देख रहे हमें नहीं। तो हमारा भी मंगल का हनुमान चालीसा हुआ है, उसमें तो सब इकट्ठे होकर बोलने गए। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ पे आप बाहर से, बांग्लादेश से, बंगाल से, यहाँ से, बिहार से जो नौसाद इन लोगों को रख नहीं रहे, तो इनका वेरिफिकेशन कैसे निकाल? और ऊपर से आरोप लगा कि ये लोग नमाज पढ़वा रहे आपसे। हमारा ये बोले यार नमाज कैसे पढ़ रहे आप? ये नमाज बंद होगा नहीं तो मेरी बात सुनना, आपसे साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो आप ही के घर के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस शुक्रवार को आपके घर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। ये आज आपको बोल दिया जाके, समझ गए? ये अवैध मस्जिद धीरे धीरे नहीं बनेगी, ये बहुत पुराना थोड़ी काम चल रहा है। जो और एक अकेली औरत को घेर कर अपने आप को मर्द बोलते हैं लोग, ये हिजड़े उसको धमकी दे रहे कि इस जुमा को हम लोग तेरे घर में आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्योंकि तू नमाज पढ़ रही है तेरे घर में। इन लोगों ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में नमाज पढ़ना भी मुश्किल कर दिया है। हर तरफ हर जगह इनके लगाए हुए फतवे चल रहे, जिहाद के फतवे। इनको संभल में पाकिस्तान से आई हुई बुलेट्स मिल गई। हमारे देश का बीजेपी का एक आतंकवादी है जो संसद में बैठता है, वो बोलता है कि यहाँ पे जो बुलेट्स आए वो पाकिस्तान के और आतंकवादी लोग हैं यहाँ पाकिस्तान का कब्जा है पूरा संभल में। उसको वो बुलेट्स दिखाई दिए, लेकिन वो जो हिंदू आतंकवादी लेकर आए थे वर्दियों में, वो बुलेट्स उसको नहीं दिखाई दिए। और इसके बाद में बेशर्माई यही नहीं रुकती है, बेशर्माई और बढ़ती आगे। इस औरत को सुनिए पहले। मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी है, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे पीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी पीडीआई के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए। क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उस हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक ये मामला वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी यहाँ पर 400 से परिवार रहते। अगर तुमको मुसलमान इतने चुभ रहे, इतने बुरे लग रहे, तो जितने पैसे में उस औरत ने घर खरीदी उसको उसका पैसा दो। उसने उस पर जो ब्रोकरेज दी वो ब्रोकरेज उसको दो, जो रजिस्ट्री वगैरह करवाई है उसके पैसे उसको दो, वहाँ से सलाम दुआ कर लो। लेकिन तुम ये नहीं करोगे क्योंकि तुम जो है ना बेईमान कौम हो, नमक हराम कौम हो तुम लोग। तुम ये भूल गए कि इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला एक मुसलमान था। आज मुसलमानों के एहसान को तुम भूल गए और बेशर्माई का हर
दर्जा तुम पार करते गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तुम किसी भी फसाद करने वाले के घर पर बुलडोज़र नहीं चला सकते 15 दिन का नोटिस दिए बगैर। तो फसाद तो संभल में हिंदुओं ने किया और सरकार ने किया और तंत्र ने किया। अब वहाँ मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे, नोटिस भी नहीं दिया गया। इसी तरीके से मुसलमानों के जो है ना 23 घरों को नोटिस दिया गया और पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया गया और नोटिस 3 दिन का गया बहराइच में, और अब तो नोटिस भी नहीं दिया गया, बस सीधा घर पे बुलडोज़र चल रहा है। इतने दिन से इनको नहीं दिखाता, इतने सालों से इनको नहीं दिखाता कि ये सब अवैध है, ये सब इल्लीगल है। अब इन लोगों को मुसलमानों के घर इल्लीगल दिख रहे। देखिए देखा आपने, इनको कोई नोटिस नहीं मिला और इनको इसी तरीके से बिना नोटिस बिना अल्टीमेटम के तोड़ दिया गया। और ये हिंदू कहते हैं कि इनका धर्म बहुत अच्छा है और ये हिंदू कहते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। 140 टन गाय का मांस मिला एक कंपनी में और वहाँ पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। वहाँ इनकी माता नहीं थी। अल कबीर में गाय इनकी माता नहीं है, अल नूर में गाय इनकी माता नहीं है। खाली मुसलमान खाता है इसलिए गाय इनकी माता है, क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना इनका मकसद है। मेरे देश के देशवासियों से मेरी एक बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त है, अब भी वक्त है अपनी आंखें खोल लो। आज तुम मुसलमानों को आतंकवादी बोलते हो, थोड़े दिन के बाद मुसलमान तुमको आतंकवादी बोलेगा। नहीं बोलेगा ऐसा नहीं है, मुसलमान भी बोलेगा। मुसलमान की ज़बान भी बहुत लंबी है। इस देश का माहौल ख़राब होगा। एक और बंटवारे को ये देश नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक पागल कुत्ते को प्रधानमंत्री की सीट पर बिठा दिया गया है और दूसरे खुजली लगे हुए पागल कुत्ते को यूपी के मुख्यमंत्री की सीट पर बिठा दिया गया है और ये लोग बस काट रहे लोगों को। ये मुसलमानों को बुरा बोल रहे। आज तक महाराष्ट्र में सरकार का गठन नहीं कर सके। आज शाम में शपथ है, उससे पहले दुनिया भर के पैदरे चल रहे इन लोगों के। ये इसको धोखा दे रहा है, वो उसको धोखा दे रहा है, वो उसको धोखा दे रहा है। ये इसके आगे जा रहा है, वो उसके आगे जा रहा है। इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है, ये सारे हिंदू है। कुछ भी अकल होगी ना अगर तुम में हिंदू हो, खास करके तुम्हारे लिए। अपनी आंखें खोलो और इनके पीछे चलना बंद करो। मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।